जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आज मानस से कुछ पंक्तियां हैं। गरुड़ जी को अभिमान हो जाता है कि प्रभु नहीं है। जब वो नागपास में मेघनाथ भगवान राम और लक्ष्मण जी को बांधते हैं तो गरुड़ जी को अभिमान हो जाता है। अभिमान के वश माया उनको घेर लेती है। तब वो कागभूषुंडी जी के पास जाते हैं। तब कागभूषुंडी जी के अंतिम का प्रसंग है। 7 प्रश्न करते हैं कागभूषुंडी जी से, गरुड़ जी करते हैं। वही आज मानस से कुछ पंक्तियां हैं। बहुत अच्छी अद्भुत प्रसंग है। आप लोगों के सामने हम सोचे कि ले आए। बड़ा अच्छा प्रसंग है। क्या कहते हैं कागभूषुंडी जी? क्या कहते हैं? नाथ मोय निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कयो बखानी। 7 प्रश्न करते हैं। प्रथमय कहूँ नाथ मत धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुत विधि विशाला, कवन कवन अग परम कृपाला। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। 7 प्रश्न क्या करते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? और सबसे बड़ा सुख कौन है? विचार करके आप संक्षेप में कहिए। चाहे संक्षेप में कहिए, चाहे विस्तार से कहिए। संत। चौथा प्रश्न कौन सा है? संत असंत का भेद क्या है? संत असंत का भेद क्या है? कैसे जानेंगे संत का क्या स्वभाव होता है और संत का क्या स्वभाव होता है? कैसे पता चलेगा संत का क्या स्वभाव होता है, संत का क्या स्वभाव होता है? संत असंत के मरम का भेद आप वर्णन करिए। 5वां प्रश्न क्या करते हैं? वेदों से प्रमाणित श्रुतियों में प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा है? महान पुण्य कौन सा है? 6वां प्रश्न करते हैं महान भयंकर पाप क्या है? 7वां प्रश्न करते हैं मानस रोग किसे कहते हैं? आप मुझे समझाने की कृपा करें, चाहे संक्षेप में चाहे विस्तार से। ये 7 प्रश्न करते हैं गरुड़ कागभूषुंडी जी से। तब कागभूषुंडी जी उत्तर देते हैं। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर कागभूषुंडी कहते हैं हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं निसंक्षेप से कहता हूँ। संक्षेप में कहते हैं। नर तन सम नहीं कौनऊ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विरग भगति शुभ देनी। सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यही मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजै जे, सो तनु धरि हरि भजै न जे। नर होय विषय रत मंद मंद तर, कांच की रच बदले तेले करते डारी परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ही ले लेते हैं। कागभूषुंडी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को। दूसरा प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख कछु नाई। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, दरिद्रता के समान जगत में दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। तीसरा प्रश्न का उत्तर भी यही है। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत मिल जाए इससे बढ़कर सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यही संतों का स्वभाव है। संतों का क्या स्वभाव होगा, संतों का क्या स्वभाव होगा? तो संतों का
संतों का स्वभाव परोपकार करना संतों का सहज स्वभाव होता है। संत जाए दुख परे ते लागी, पर दुखे तू असंत अभागी। भुज तरु सम संत कृपाला, पर नीत साई विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उड़वा लेते हैं, ये संत होते हैं। सनयु खल पर बंधन करई, काल कड़ाव विपद गई मरई। कल बिन स्वार्थ पर अपकारी, ऐ मूसक यूं सुनो रे गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवा कर विपद सहकर मर जाते हैं। ये सब सर्पों के सत्य ग्रहण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप चूहे के समान आकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश न साई, जिम ससीते मुँह फल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरते, तू जता प्रसिद्ध अधम के तू। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अद्भुत उन्नत प्रसिद्ध अधम गृह केत के उदय की भांति जगत के दुखों के लिए ही होता है। जैसे ओले खेती को नष्ट करके स्वयं नष्ट होते हैं, ऐसे ही असंत भी रहते हैं को नष्ट भी कर देते हैं सामने वाले को और स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुगद जमीन तुम्हारी। परम धर्म शुद्ध विधि अहिंसा, पर निंदा समगन गरीसा। और संतों का अद्भुत सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा असुर का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सस्त पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्मई बायस शरीर धरे। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत ही नरक भोग कर फिर जगत में कुएं का शरीर धारण करके जन्म लेता है। लोक सुरसुत सिंदक जे अभिमानी, रो रव नरक पड़ते प्राणी। हो लुक सत निंदारत, हो मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं वेदों की निंदा करते हैं वे रोरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगा दुर हो तरई। सुनौ ताते अपमान सरोगा, जिन ते दुख पावई सब लोगा। प्रश्नों के उत्तर दिए काकभुसुंडी जी ने और गरुड़ जी ने प्रश्न किया। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं संतों असंतों का स्वभाव बतलाते हैं, सबसे बड़ा दुख कौन होता है, सबसे बड़ा सुख कौन होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। सुनौ ताते अब मानस रोगा, जिनके दुख पावई सब लोगा। अब मानस रोग क्या है? काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मानस रोग क्या है। इसमें सबसे बड़ा पाप भी बताया गया, महान भयंकर पाप क्या है ये भी बताया गया है। वेदों पुराणों की निंदा करना महान पाप है, इससे बढ़कर पाप कुछ नहीं। मानस रोग के बारे में पूछ रहे हैं। आज का प्रसंग यही समाप्त होता है। अब कल अगले 7वें प्रश्न से उत्तर देंगे कि मानस रोग क्या है। जय श्री राम।